Okay, so good morning, students. Today we are going to discuss middle term in the expansion. This is the binomial expansion. So we are going to discuss the middle term, how to find the middle term in the expansion. This student, already you know that when you have a binomial theorem, means binomial expansion x plus a raised to power n. So let's write it again. The expansion nc0 x raised to power n a raised to power 0 plus nc1 x raised to power n minus 1 a raised to power n nc2 x raised to power n minus 2 a raised to power 2 and so on ncr x raised to power n minus r a raised to power r and so on ncn x raised to power 0 and a raised to power n. This is the binomial expansion. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जीरो से लेकर एन तक जा रहे हैं तो टोटल टर्म्स बनती हैं एन प्लस वन. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन प्लस वन. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ओके, तो टोटल टर्म्स होती हैं. अब इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर मीडियन का कॉन्सेप्ट किया हुआ है. तो मीडियन के अंदर हम मिडिल पोजीशन के ऊपर जाते हैं तो उसी सेम कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले अब ये डिपेंड करेगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ रफली. आपको पता है कि अगर हमारे पास थ्री टर्म्स हैं टोटल, ठीक है, जैसे 1, 2 और 3, तो मिडिल टर्म होगी सेकंड वन. ठीक है, अगर हमारे पास 4 टर्म्स होगी तो 1, 2, 3, 4, तो ये खत्म कर दें और मिडिल टर्म आएंगी 2 और 3, दो मिडिल टर्म आएंगी. अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो 5, तो ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 टर्म्स हैं तो हमारे पास मिडिल टर्म्स आएगी थर्ड वन. अगर हमारे पास 6 टर्म्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 6 कैंसल, 2, 5 कैंसल, तो मिडिल दो टर्म आएंगी. इससे ये चीज क्लियर होती है, ये हम वैसे मीडियन के अंदर कर चुके हैं कि जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जैसे 3, 5, 7, तो मिडिल टर्म आती है सिंगल. जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जैसे 4 है, 6 है, तो मिडिल टर्म्स आती हैं 2. करेक्ट. तो इसको हम जर्नल फार्मूले में कैसे बनाएंगे? तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये पावर, ये जो n है, ये इवन है या ऑड है. तो दो केस बनेंगे बेटा, ध्यान से देखना. केस नंबर 1, इफ n इज ऑड इंटीजर. बड़े ध्यान से देखना, इंटीजर. ओके, जब n ऑड होगा तो ऑड के अंदर एक ऐड कर लिया जाए तो दैट विल बी इवन. ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस वन है, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस वन. अगर n इवन होगा, ऑड होगा, देन n प्लस वन इज इवन इंटीजर. तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो दो मिडिल टर्म आती हैं. तो वो कौन सी मिडिल टर्म होगी उसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, और साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे आपने निकाला है. ये एग्जाम्पल से भी शो कर दूंगा. तो देयर विल बी टू मिडिल टर्म, सो दैट विल बी टी एन प्लस वन बाई टू ऑन एंड टी एन प्लस 3/2. ये याद रखना है. करेक्ट. वैसे आप बोलोगे सर ये 3 कैसे ऐड कर लिया? तो बेटा अगर n प्लस 1/2 एक मिडिल टर्म है तो उसके नेक्स्ट वाली ही दूसरी टर्म होगी. वो कैसे? इसके अंदर अगर 1 ऐड करोगे तो यू विल गेट 2 n प्लस 1 प्लस 2, तो यू विल गेट n प्लस 3/2. अब बोलोगे सर इससे कैसे मैच करेगा, ये कैसे आपने बनाया? देखो बड़ा सिंपल सी बात है. आपको पता कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, मान लो 4 है, तो सेकंड और थर्ड आएगी. ये n की वैल्यू 4 नहीं है, n की वैल्यू तो 3 होगी. 3 प्लस 1 4 आ रहा है, n प्लस 1. n की वैल्यू ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n प्लस 1 इवन आएंगी.
ठीक है। तो n की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो n प्लस 1 आ गया 4, है ना। तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है, 3 प्लस 1/2 और t 3 प्लस 3/2। ध्यान से देख लीजिए, 3 प्लस 1 2 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है, 4/2 2 होता है। तो सेकंड आ गई, t2 आ गई ये वाली, दिस इज t2। और 3 प्लस 3 6, 6/2 तो t3, ये देख लो, थर्ड और सेकंड और थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कब? जब n ऑड है। दूसरा केस नंबर 2। नाउ मूव टू द केस 2। केस 2 के अंदर इफ n इज इवन इंटीजर, तो देन इवन इंटीजर है तो n प्लस 1 क्या होगा? n प्लस 1 इज द ऑड इंटीजर। ठीक है, तो जब n ऑड होगा तो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। वो कौन सी होगी उसका फार्मूला बता रहा हूं मैं, दैट विल बी n प्लस 2/2। दैट विल बी सॉरी वो क्या होगा? दैट विल बी n प्लस दैट विल बी n/2, क्योंकि n इवन है ना, तो n/2 प्लस 1 ऐसे करोगे, n/2 प्लस 1। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो जी n इज इक्वल टू 2 है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी 3, क्योंकि n प्लस 1 विल बी 3। तो n की वैल्यू 2 है, देखो जी 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 तो 2 आ गया। तो हमारे पास देखो सेकंड टर्म, जब n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी 5, n प्लस 1 होगा 5, तो n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 4, 2 प्लस 1 3, तो ये देख ले थर्ड टर्म। तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। ठीक है जी, तो ये मिडिल टर्म्स होंगी, दीज आर द मिडिल टर्म्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दीज आर द मिडिल टर्म्स। Then middle terms. This is the middle term. Middle terms are this one and this one. So only यहाँ पे only one middle term. Correct? So let's take a question. Find the middle term in the expansion. Which one? X plus 1 over x whole raised to power 12. We want to find out the middle term. So here n is even, so there will be only one middle term. Okay, so कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कैसे करेंगे आप? सी द गिवन एक्सपेंशन is x plus 1 over x raised to power 12. So first thing is you have to compare it with the general term. Compare it with x plus a raised to power n. So here x की जगह पे तो बेटा x ही है, in place of a you have a 1 over x और n की वैल्यू 12 है। तो बेटा जी n इज इवन, आपको पास पता होना चाहिए कि जब n इवन है, क्योंकि 12 इवन नंबर होता है, तो n प्लस 1 ऑड होगा, देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, और वो कौन सी होगी? n/2 प्लस 1। करेक्ट? सो एज n इज इवन, so there is only one middle term, that is which one? Tn/2 plus 1. So that is t 12/2 plus 1 means 12/2 6 plus 1 7, तो सेवंथ टर्म होगी हमारे पास मिडिल टर्म। अब उस सेवंथ टर्म की हमें वैल्यू भी निकालनी,
So therefore T7 will be T6 plus 1. करेक्ट। आपको जर्नल टर्म का फार्मूला आना चाहिए, वो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि आपके पास जो टी आर प्लस वन का फार्मूला है, टी आर प्लस वन का, दैट इज एन सी आर ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर ए रेज टू पावर आर ऑलवेज। सो आर इज 6, एन इज 12, सी 6, x is x, n minus r 12 minus 6, correct? A is 1 over x whole raised to power r is 6. So student, see 12 c6 x raised to power 6, 1 raised to power 6, 1 x raised to power 6. This will be cancelled out, you have only 12 c6. तो बेटा ये आ गया, इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं हम, इट इज नॉट अ बिग डील। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, और 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना कैंसिल होता है करते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास आ गया है 6 से, 6 इंटू 2 12 से कैंसिल, 5 से 2, 4 से ये 2, 3 से ये 3। तो फाइनली यू हैव 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई these values, तो what you are getting here, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 3 से मल्टीप्लाई किया 66, फिर 2 से मल्टीप्लाई 132, 7 से मल्टीप्लाई किया, you are getting 924. This is the answer. Next question, find the middle term in the expansion, which one, a upon x minus 2x upon a whole raised to power 9, correct? So what you are going to do here, first, so the given expansion is a upon x minus 2x upon a raised to power 9. Compare it with x plus a raised to power n. Here the first step you have to check x की जगह क्या है, a की जगह क्या है, okay? This is your first step. तो in place of x you have a upon x, and in place of a you have a minus 2x upon a, and n is equal to 9, which is odd, okay? So as n is odd, और आपको हमने अभी बताया था कि अगर n odd हो, तो there will be two middle term, that will be tn plus 1 by 2 and tn plus 3 by 2, correct? So as n is odd, then there are two middle terms, okay? Which one? There are two middle terms
फर्स्ट वन इज टी एन प्लस 1/2 कॉमा टी एन प्लस 3/2 मीन्स टी एन हमारा 9 है, 9 प्लस 1/2 और 9 प्लस 3/2, 9 प्लस 1 10/2 मीन्स टी 5, 10/2 5 और टी 6। तो अब हमें ये दोनों टर्म निकालनी है, करेक्ट। तो दोनों टर्म निकालनी है, दो मिडल टर्म है, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो T5 को हम लिखेंगे T4 प्लस 1। यू नो द जर्नल फार्मूला TR प्लस 1 NCR A x raised to power n minus r A raised to power r. Okay, so here will be n is 9, 9C4 x in place of x you have a by x raised to power 9 minus 4, and in place of a you have a minus 2x upon a, minus 2x upon a raised to power r, r means 4. तो बेटा जी इसको कैलकुलेट करेंगे 9C4, so you have a x a upon x raised to power 5 minus 2 raised to power 4 x raised to power 4 a raised to power 4. Okay, so what you will get, देखो ध्यान से 9C4 ये a raised to power 5 x raised to power 5. ओके, तो बेटा जी ये -2 की पावर 4 है, ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो प्लस 16 और x रेज टू पावर 4 और a रेज टू पावर 4। ये a रेज टू पावर 4, ये 4 a कट गए, 4x भी कट गए, एक x रह गया, ऊपर एक a रह गया। सो फाइनली यू आर गेटिंग हेयर 9C4 a upon x. Now we will calculate the value of this also. 9 into 8 into 7 into 6, correct? So upon 4 into 3 into 2 into 1, a upon x, 4 into 2 8 से cancel, 3 से ये 3 cancel, 3 into 7 into 6, so you will get 2016, correct? into 16 into 16 भी है, so you will get 2016 into a upon x. This is the final answer of T5. अभी हमें सिर्फ T5 निकाला है, करेक्ट? तो T6 निकालते हैं। Now T6 will be T5 plus 1, n हमारे पास है 9, C4 n5 है, x की जगह पे हमारे पास है a by x, उसकी पावर होगी 9 minus 5, और जो a है that is -2 into x upon a, उसकी पावर r means 5. Now you will find it. Okay, तो बेटा जी when you will solve it further you will get 9C5, ये आ जाएगा हमारे पास a upon x raised to power 4 minus 2 raised to power 5 x raised to power 5 upon a raised to power 5. Now 9C5, a की पावर बेटा जी आपके पास आ जाएगी 4 और x की पावर 4, बिकॉज a ओवर x रेज टू पावर 4 है, a रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4, -2 की पावर 5, नेगेटिव की पावर ऑड है तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, 2 की पावर 5 होता है 32, सो यू विल गेट -32,
ये x की पावर 5 और a रेज टू पावर 5, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये आ गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ से एक x रह गया। तो 9c5 जो है 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 टाइम्स तक 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और -32 इंटू x अपॉन a। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 4 इंटू 2, ये 8 कैंसिल, ये 3, ये हमारे पास 3 आ गया। सो फाइनली -3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 32 इंटू x अपॉन a। So student, when you will calculate this value कि 3 मल्टीप्लाई 7 21 आ जाता है, मल्टीप्लाई 6 126 आता है, मल्टीप्लाई 32, so you will get here 4032 x upon a. This is the value of T6। तो आपने दोनों ही टर्म निकाल ली हैं, T4 भी निकाल लिया है, T5 भी निकाल लिया, T6 भी निकाल लिया। दिस इज द आंसर।